हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था लेंसेज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकाली जा सकती है लेंस के केस में, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ कैसे निकालते थे, कॉन्वेक्स लेंस की डिविएशन कैसे निकाला जाता था, पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करते थे। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ में देखेंगे टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दो अगर लेंस कॉन्टैक्ट में रखे जाते हैं तो क्या हो सकता है, टोटल मैग्निफिकेशन उनका कैसे निकालेंगे। टू लेंसेज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, अगर दोनों को फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम द सेकंड फोकस लेंस के बारे में देखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंसेज के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस, जैसे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या क्या होगा उन सबका डिस्कशन, जैसे कटिंग ऑफ लेंस हो गया, लेंस को कैसे कट किया जाएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिल्वरिंग ऑफ मिरर कैसे डिस्कस करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पर होने वाले हैं। तो यहां पर और डिस्कस करते हैं टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, अगर दो लेंसेज को एक साथ कॉन्टैक्ट में प्लेस किया जाता है तो उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं यहां से पावर और फोकल लेंथ और उनका टोटल मैग्निफिकेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो लेंस बनाने पड़ेंगे। तो एक लेंस ऐसा हो गया, दूसरा लेंस ऐसा हो गया, दो लेंस है कंबाइन। अब इनको हम बना देते हैं, इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, ध्यान रखना इस बात का। ये हमारे पास दो लेंस बन गए। इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं f1 है और इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं f2 है, ठीक है। अब दोनों की फोकल लेंथ हमने ले लिया, यहां कोई पर एक ऑब्जेक्ट रख लो O है, और हम जानते हैं कि इनकी थिकनेस अगर बहुत कम होगी तो जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सबको यहीं से हम मेजर करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको U लिख लेते हैं। यहां से लाइट रेस चलेंगी, यहां पर जाएंगे, इसकी वजह से कुछ बेंडिंग होगी, बिल्कुल होगी। तो ये बेंडिंग होगी, अगर ये दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो ये यहां कहीं पर जाकर इस ऑप्टिकल एक्सिस पर मीट करती। तो ये मान लेते हैं पहले इमेज बनी हुई है I डैश, लेकिन दूसरा लेंस है ये कुछ बेंडिंग करवाएगा तो ये इधर जाकर के मिलेंगे, यहां पर बनेगा I। ये हमारे पास फाइनल इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हमें इन्हीं में रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन निकालेंगे बाद में। कुछ डिस्टेंसेस देख लो, यहां से लगा करके जो I डैश बनेगा वो मान लेते हैं V डैश पर बन रहा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं V। आई थिंक फिगर समझ में आया होगा। अगर फिगर समझ में आया तो बाकी चीजें बहुत इजी हैं, हम यहां लेंस फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो अगर हम लेंस फार्मूला यूज करें फॉर लेंस L1, ये लेंस है L1 और ये लेंस है L2, तो यहां पर लिख देते हैं फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1। तो L1 के लिए अगर लेंस यूज करोगे फार्मूला तो लिखोगे 1/f, तो f1 लिख देंगे इज इक्वल टू 1/v, तो v की जगह v डैश लिख लोगे, राइट साइड का है, -1/u लिखोगे। पहली इक्वेशन बन गई। अगर बात करें फॉर लेंस L2, तो L2 लेंस के लिए यूज करोगे तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, v मतलब v ही रहेगा यहां पर, और -1/u, u कितना था, तो u था हमारे पास v डैश। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, दिख रहा होगा, बढ़िया है सब। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो देखो हमें v डैश की नीड नहीं है, हम इनिशियल ही u क्या है और फाइनल इमेज कहां बन रही है उसमें इंटरेस्टेड है। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, v डैश से v डैश कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, तो यहां पर बन जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे इक्वेशन हम थर्ड लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेंस फार्मूला, अगर हम लेंस फार्मूले की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, तो वो तो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू f लिखा जाता है। यहां पर f हम इक्विवेलेंट f लिखेंगे, या ऐसे लिख दू f इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म एक नई फोकस लेंथ के बराबर, मतलब फोकल लेंथ के बराबर है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा दो। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटाया जाए तो यहां पर एक सिंगल लेंस लगा सकते हैं, हम एक सिंगल लेंस लगाएंगे जिसकी फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट के बराबर होगी, और फाइनली यहां पर ये इसका एक्सेस बनेगा, ये ऐसा, एक मिनट इसी से खींच लो,
यहां कहीं पर ऐसा, ये भी वही काम करेगा, इस O की इमेज को इधर बना देगा, यहां कहीं पर बना देगा I, इस O की इमेज को I पर बना देगा, ये U पर रखी गई थी और ये V पर बना देगा इसे। तो अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा दे तो एक सिंगल लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट होगी, वो इससे रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ है हमारे पास। अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करवा लें तो क्या लिखा जाएगा, देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करवा लेते हैं। तो लिखो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम कंपेयर करवाएंगे तो लिखेंगे, ये साइड दोनों के बराबर आ गए हैं तो हमारे पास यहां पर निकल के आएगा 1/f, एफ इक्विवेलेंट को कैपिटल F लिख सकते हैं जनरल, यहां पर 1/f1 प्लस 1/f2 लिख सकते हैं, जहां पर कैपिटल F इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है। और हम लोगों को पता है कि जो फोकल लेंथ लिखी जाती है उस केस में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जो होता है वो तो पावर होती है, अगले क्लास में देखा था लास्ट में। तो अगर हम लिख देते हैं इन केस ऑफ पावर, इन केस ऑफ पावर, तो पावर का अगर केस डिस्कस करोगे तो क्या लिखोगे, ये बन जाएगा कैपिटल P इज इक्वल टू में इसे लिखेंगे P1 प्लस P2। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, यहां पर वैल्यू विद साइन रखी जाएंगी, यहां पर विद साइन हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, विद साइन वैल्यू पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन यहां पर यूज होने वाला है। तो हमारे पास इस तरह से कॉन्टैक्ट में रखे फोकल लेंथ निकालना हो अगर दो लेंसेज की तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। टोटल मैग्निफिकेशन फिर कैसे निकालेंगे, टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले लेंस ने जो मैग्निफिकेशन बनाया उसको लिखवाओ। तो हम यहां से लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्निफिकेशन जो होगा प्रोड्यूस्ड बाय लेंस L1, उसे लिख देते हैं M1। तो M1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, V बाई यू, V डैश बाई यू लिखेंगे, ठीक है। और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस L2, वो कितना लिख सकते हैं, वो लिख देते हैं M2। तो M2 इज इक्वल टू बन जाएगा V डिवाइडेड बाई में U की मतलब यहां पर V डैश बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, अगर हम टोटल मैग्निफिकेशन लिखना चाहते हैं, टोटल मैग्निफिकेशन तो वो तो ऐसा लिखना होना चाहिए था ना, टोटल मैग्निफिकेशन कैपिटल M, उसे लिख देंगे यहां पर कि V डिवाइडेड बाई में U लिखा जाएगा। अब V डिवाइडेड बाई में U कैसे आएगा, तो एक काम करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। तो अगर इनको मल्टीप्लाई कराएं इधर देखो तो बन जाएगा M1 इंटू में M2। M1 क्या है हमारे पास, V डैश डिवाइडेड बाई में U है, इंटू में यहां पर V डिवाइडेड बाई में V डैश है, देखो ये है, दोनों से V डैश कैंसिल हो जाएगा, V बाई U आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं M1 मल्टीप्लाई बाई M2। तो जब भी कभी हमें टोटल मैग्निफिकेशन निकालना हो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लेंस हो तो M1 इंटू M2 इंटू M3 आगे करते चले जाएंगे, सॉल्व करके टोटल मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। आगे आओ, आगे है टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाई अ फाइनाइट सेपरेशन, कोई भी डिस्टेंस d हो सकती है। तो इसके लिए भी फिगर बनाना पड़ेगा हमें, देखो इसके लिए फिगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहां पर भी दो लेंस बनाने पड़ेंगे, बस वो सेपरेट होंगे थोड़ी डिस्टेंस के साथ। तो एक लेंस यहां कहीं पर खींच दो, बना दो, दूसरा लेंस इधर बना दो और फाइनली इनको मिला दो, ऐसे लेंस बन गए। यहां पर एडजस्ट करना ड्राइंग के साथ, बना रहे हैं फिर भी, ये बन गए, ठीक है, दो लेंसेज बन गए। अब यहां पर हम इसको डेविएशन से करने वाले हैं, सबसे इजी रहता है डेविएशन से, तो हम डेविएशन से इसे करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइट रे भेजेंगे, यहां कहीं पर पैरेलल लाइट रे भेज दिया, ये इधर जा रही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट होगी इधर, कोई ऑब्जेक्ट होगी, ऐसा नहीं कि ऐसे लाइट रे गई हैं, यहां से कोई ऑब्जेक्ट होगी जिससे लाइट रे इधर की तरफ बढ़ रही हैं, या इनको हटा दो। अब ये कितनी हाइट पर जाकर के गिरी हैं, तो मान लेते हैं H1 पर गिरी हैं। इसकी फोकल लेंथ हमारे पास F1 दे रखी, इसकी फोकल लेंथ F2 है, इसका नाम है L1 लेंस और ये है लेंस L2। ये कितनी हाइट पर गिरी हैं, तो ये हाइट H1 पर जाकर के गिरी हैं, इस पहले लेंस L1 के ऊपर।
तो अगर हम डेविएशन यहां से निकालें तो इनको किधर जाना चाहिए था, इनको जाना चाहिए था सीधे, क्या सीधे जाएंगी, नहीं जाएंगी, डेविएट होंगी, और ये कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ट्स करेगा, कुछ इधर की तरफ भेज देगा, मान लेते हैं इतना इसने कन्वर्ट्स कर दिया, ये भी अच्छी बात है, ये यहां पर गिरेंगी, दोबारा से क्या होगा, यहां पर फिर से हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो अब दोबारा से इनको सीधे जाना चाहिए था, फिर से कन्वर्ज होंगी, तो फिर से कन्वर्ज होंगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस बार कुछ ऐसा होगा, तो ये है इनका पाथ, कुछ ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, तो यहां पर डिवीजन जो प्रोड्यूस होगा उसको लिख देते हैं हम del 1, और यहां पर डिवीजन जो प्रोड्यूस होगा इसको लिख देते हैं del 2, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, वो है d, ये सेपरेशन d। सबसे पहले हमें ये बताओ, अगर हम इस वाले केस को लिखना चाहते हैं कि यहां पर F1 और F2 को लिखें, तो यहां पर डेविएशन का फार्मूला जो हम लोगों ने निकाला था प्रीवियस क्लास में, वो क्या था, वो निकल के आया था h डिवाइडेड बाई में क्या लिखते थे, तो यहां पर f लिखा जाता था, याद होगा कि डेल का फार्मूला हमारे पास ये निकल के आया था। अगर हम टोटल डेल को लिखें, यही लिख देते हैं टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन, तो अगर टोटल डेविएशन हम लिखते हैं तो यहां से डेल जो बनेगा वो कितना होगा, del 1 प्लस del 2 बन जाएगा। अब इसमें del 1 और del 2 की वैल्यू रख देंगे और यहां पर del h बाई जो f लिखा जाएगा, बेसिकली इसे हम h1 बाई f लिखेंगे, f क्या होगा, इक्विवेलेंट, फोकल लेंथ होगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी। अब del 1 del 2 की वैल्यू इस फिगर से निकालकर इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो इसमें वैल्यू पुट करो आओ, तो इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो del 1 की वैल्यू सिंपली क्या लिखी जा सकती है, अगर हम यहां से पूछे del क्या होगा तो del 1 होगा, तो del 1 ऐसे लिख देते हैं, अच्छा एक बार, del इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2 होगा। del को हम लोगों ने लिख लिया है h1 डिवाइडेड बाय में, क्या लिख सकते हैं, h यहां पर f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बन जाएगी इज इक्वल टू, इसकी जगह से लिख सकते हैं h1 डिवाइडेड बाय में f1 प्लस इसे लिख सकते हैं h2 डिवाइडेड बाय में f2, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें हमें h1 तो ठीक लग रहा है, सही है, कट जाएगा, h2 नहीं ठीक लग रहा है, तो उसके लिए हम यहां पर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल को देखो, हम इसको लिख देते हैं I डैश और इसको लिख देते हैं I, तो इधर आई है लाइट रेस, ये लेंस यहां से कट गया, इसे थोड़ा बना दो, ये यहां पर लाइट रेज आ रही, इस लेंस से सीधे इनको यहां पर जाके मिलना था, तो इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं ये M है, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं ये N है, यहां पर ये C1 है, एक मिनट, यहां पर हम इसे C1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं C2, ऑप्टिकल सेंटर्स हैं। एक ट्रायंगल देखना ध्यान से और बताना, ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल C1M I dash is similar with ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर आ रहा है, ठीक है, तो पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर आएगा तो इसको लिख सकते हैं C2, ठीक है, इसको लिख देते हैं N, और दूसरा क्या लिख सकते हैं I डैश, ये इसके साथ सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आओ देखो, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ध्यान से देख के बताना। पहले हम यहां सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के लिए फिगर ही पूरा बना देते हैं यहां पर, और फाइनली हमारे पास यहां पर ऐसा कुछ बनेगा, तो इसको हम h1 लिख रहे हैं और इसको h2 लिख रहे हैं, क्लियरिटी के लिए सिर्फ लिख रहे हैं इतना, बाकी कुछ नहीं है। ये पैरेलल लाइट रेज आई है ना पहले वाले लेंस के लिए, तो कहां मिलेंगी, फोकस पर, तो ये हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, f1 ही रहेगी, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस का सेपरेशन है वो कितना है, d है। तो अब यहां से देख के बताओ यहां से यहां कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा d माइनस f1, और ये h2 है, तो बस हो गया, क्या लिख सकते हैं, h1 डिवाइडेड बाई में f1 इज इक्वल टू में h2 डिवाइडेड बाई में यहां से यहां की डिस्टेंस, तो d माइनस बन जाएगा d माइनस f1, तो h2 क्या निकल के आया, तो h2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है d माइनस f1
डिवाइडेड बाई में F1 इंटू में H1। ये वैल्यू यहां पुट कर दो और इजीली सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। वो इधर है नहीं है, एक काम करते हैं इसी से काम चला लेते हैं, इसको इधर ले जाओ और सॉल्व करो इसे। तो बनेगा क्या, बन जाएगा H1 बाई H1 डिवाइडेड बाई में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2 का फार्मूला क्या निकल के आया है, तो D माइनस F1 डिवाइडेड बाई में F1 इंटू H1 दोनों साइड से H1 कैंसिल हो जाएगा, F1 को बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई में कैपिटल F इज इक्वल टू में इसको लिख सकते हैं 1 बाई F1 प्लस इसे लिख सकते हैं D माइनस F1 डिवाइडेड बाई में यहां पर F1 बन जाएगा इंटू में H तो कैंसिल ही हो गया, खत्म हो गया। अब इसे दोबारा लिखो तो 1 बाई F इज इक्वल टू में यहां पर 1 बाई F1 लिख सकते हैं प्लस F2 तो था कहीं, एक मिनट, F2 तो छूट गया, H2 बाई F2 था तो H2 डिवाइडेड बाई में F2 था तो यहां पर F2 भी आएगा, वो भी लिखो, F2 भी चलेगा। तो इसे लिख सकते हैं D डिवाइडेड बाई में F1 इंटू में F2 और ये जो वैल्यू लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, उल्टा लिखा गया। देखो F1 बड़ा है D छोटा है तो इसको F1 माइनस D लिखना था, F1 माइनस D लिखना था। तो ये भी हो जाएगा, फिर उसके लिए सही कर लेना थोड़ा सा, ये बन जाएगा F1 माइनस D, यहां पर भी H2 डिवाइडेड बाई में F1 माइनस D, फिर यहां पर भी सॉल्व करना पड़ेगा इसे, इधर का पूरा ही सॉल्व कर देते हैं दोबारा से। तो H1 था, यहां पर आएगा H1 या फिर ऐसे देखो F1 माइनस D डिवाइडेड बाई में F1 और F2 पहले से था तो वो लिख दो, यहां पर H1 भी था, H1 दोनों जगह से कैंसिल हो गया तो 1 बाई F इज इक्वल टू बना था 1 बाई F1 प्लस यहां पर देखो लिखा गया है 1 मिनट 1 डिवाइडेड बाई में अब ठीक है 1 बाई F1 प्लस यहां से देखो F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई F2 माइनस D डिवाइडेड बाई में आएगा F1 इंटू F2। देखो कितना इजी रिजल्ट है कि अगर इनको फाइनाइट डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाता है, इनके बीच का सेपरेशन D है, तो D सेपरेशन के लिए अगर हमें वैल्यू चाहिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की, तो यहां पर जो ये कैपिटल F लिखा है ये क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस तरह से निकाली जाती है अगर उनको सेपरेट किया गया हो कुछ डिस्टेंस के साथ। अगर सेपरेट नहीं किया गया होगा तो उसके लिए तो सिंपल ये चलेगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F इक्विवेलेंट या 1 बाई कैपिटल F लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैग्निफिकेशन हो गया, और अगर फाइनाइट डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाए तो उनका यहां पर F इक्विवेलेंट इस तरह से निकलेगा। इससे यहां से अगर हम इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, फोकल लेंथ निकाल चुके हैं, तो यहां से अगर हम P निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू बन जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D इंटू में P1 इंटू P2 बन जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर डिस्टेंसेस के साथ सेपरेट किए गए हो दोनों के दोनों लेंस। अगला है द डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम द सेकेंड लेंस। इक्विवेलेंट लेंस जो होगा उसकी सेकेंड लेंस से क्या निकल के आएगी डिस्टेंस, तो इसी फिगर में आओ देखते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, इधर ये आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको कहा है H1, इसको कहा है H2, तो ये जो गैप बनेगा यहां से यहां वो कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2, ठीक है। और अगर हम यहां से यहां का डिस्टेंस D लिख रहे हैं, इसको हम X लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, D ही X है, नए काम के लिए हम X जनरली मानते हैं तो X मान लिया। तो अगर यहां से हम tan की वैल्यू लिखना चाहें कि हमारे पास डेल जो निकल के आएगा, बेसिकली डेल इज इक्वल टू में tan डेल होगा लगभग में, और tan डेल कितना निकल के आएगा, वो आएगा H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई में X बनेगा। बढ़िया।
तो हमारे पास tan डेल की वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी। अब यहां पर जो ये लिखा गया है इससे रिलेट करो इसे। डेल जो बनता है वो क्या लिखा जाता है, तो डेल देखो यहां से डेल की वैल्यू लिखी जाती है h/f, तो वो यहां रख दो। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, h कौन सा होगा, h1 डिवाइडेड बाई में f क्या होगा, f इक्विवेलेंट वाला होगा, इज इक्वल टू ये बन जाएगा h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई में x बन जाएगा। सही है। अब हमें ये x चाहिए, तो x को कैसे निकाला जा सकता है, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी h1 इज इक्वल टू में यहां पर बन जाएगा f इक्विवेलेंट इनटू में यहां बनेगा h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई में x। f इक्विवेलेंट की वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा f इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई में यहां से निकल के आएगा h1 और इसे लिख सकते हैं h1 माइनस h2। h1 से डिवाइड करवा दो तो मिल जाएगा f इक्विवेलेंट 1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई में h1। f इक्विवेलेंट की वैल्यू रखना चाहो तो रख लो, निकाली है जो, नहीं तो सॉल्व करके ये हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी x। रखना हो तो रख देते हैं वो, तो यहां से x जो मिलेगा वो क्या लिखा जा सकता है, वो हम यहां से लिख सकते हैं f इक्विवेलेंट। लिखना चाहो तो लिख लो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d, या फिर जो भी लिखा गया था x ही तो हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई में लिखा जाएगा यहां पर f1 इंटू f2, और साथ में यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई में h1। इसको हम सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इससे भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। f इक्विवेलेंट को यहां पर जो भी निकाला है ना फार्मूला, इस वाले फार्मूले से रिलेट कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर इस x के साथ इसे रिलेट ना करना हो तो यहां से देखो h2 की वैल्यू हम लोगों ने भी निकाली थी कुछ, यहां से देखो h2 की वैल्यू ये निकाली थी f1 माइनस डी अपॉन f1। h2 की जो वैल्यू निकाली थी f1 माइनस डी अपॉन f1 इंटू में h1, ये निकाला था ना। तो अगर हम इस x को इससे रिलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू में f इक्विवेलेंट, देखो ये लिखा f इक्विवेलेंट, और यहां पर बन जाएगा 1 माइनस h2, तो h2 बन जाएगा f1 माइनस d डिवाइडेड बाय में f1 इंटू में h1 बनेगा, और डिवाइडेड बाय में f1 है नहीं, यहां पर डिवाइडेड बाय में h1 है, तो डिवाइडेड बाय में h1 है, मतलब यहां पर h1 लिखा जा सकता है, ये h1 लिख देंगे। h1 से h1 कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, f इक्विवेलेंट, यहां 1 माइनस, ध्यान से ये f1 माइनस डी बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में इसे क्या लिख सकते हैं, f1 को इधर भेज दो, तो f इक्विवेलेंट f1 माइनस f1 प्लस d डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, f1 बनेगा। देखो f1 से f1 कैंसिल हो रहा है तो x निकल आया। x की वैल्यू फिर क्या लिखी जा सकती है, तो x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो होगी f इक्विवेलेंट इंटू में d डिवाइडेड बाय में क्या होगा, f1 लिखा जाएगा। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो x के अलग अलग फार्मूले हो सकते हैं, जो भी लगाना हो वो इस तरह से लगा सकते हैं। यहां पर डेल से हमने रिलेट करना सीखा था, जैसे इसको हम लोगों ने डेल से रिलेट करके फोकल लेंथ निकाला इस पूरे कॉम्बिनेशन की। आओ आगे इसके बढ़ते हैं। यहां पर स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं इसी कॉम्बिनेशन के। स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं, पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पहला केस क्या, वही सिंपल केस ही है कि हमारे पास अगर ये लेंस दिया गया है ऐसा, ठीक है, और एक दूसरा लेंस दिया गया है कुछ डिस्टेंस पर ऐसा, दो लेंस हैं, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2 दे रखी है, ये है इनका कॉमन एक्सेस, ठीक है। स्पेशल केस ये है कि यहां पर कोई लाइट रे आती है, लाइट रे यहां से आई, इसने इसको इधर की तरफ रिफ्लेक्ट किया और इसने इसको ऐसा किया कि पैरेलल हो गई, तो ये पैरेलल है, पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑप्टिकल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगी तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल तब जाती है जैसी आई वैसे चली गई तो एक स्लैब जैसा बिहेव करेगी, स्लैब जैसा बिहेव करेगी तो जो f इक्विवेलेंट आएगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिखना चाहे तो यहां से लिख सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट जो लिखा जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 लिखते हैं, और माइनस d डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, f1 इंटू f2 लिखा जाता है। अगर ये ऐसा लिखा गया तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो f इक्विवेलेंट होगा वो तो क्या लिखा जाएगा, इनफाइनाइट होगा। फिर से रिपीट करते देखो,
इनफाइनाइट क्यों होगा? पैरेलल चली गई तो एक स्लैब होती है ना, स्लैब पर जब लाइट रे एंटर करती है तो पैरेलल चली जाती है, विदाउट डेविएशन आगे की तरफ निकलती है। तो स्लैब के केस में अगर हम इसे फोकल लेंथ को इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू बन जाएगा यहां से f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय में यहाँ f1 f2 बनेगा, माइनस d डिवाइडेड बाय में f1 इंटू f2 बनेगा। f1 f2 तो उधर चला गया, तो यहां से हमारे पास d जो निकल के आएगा वो f1 प्लस f2 निकल के आएगा, अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो। कॉन्वेक्स है दोनों, तो अगर एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव होगा तो d इज इक्वल टू में f1 माइनस f2 आ जाएगा। वो तो साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इसको हम यहां से हटा देते हैं। बेसिकली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं कि कोई लाइट रे इसके ऊपर आई, गिरी, कन्वर्ज हुई, इसने डाइवर्ज कर दिया और पैरेलल फिर से चली गई। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसी में नहीं इनमें भी हो सकता है। देखो इन दोनों में भी हो सकता है कि यहां से कोई लाइट रे आई, यहां से कोई लाइट रे चली इस पर ऐसे, और यहां इसके फोकस से पास होकर के इसके ऊपर गिरी, इसके फोकस से और इसके फोकस से पास होकर के इस तरह से चली गई। इस तरह के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं दोनों के दोनों। तो उस केस में भी यहां पे डी की जो वैल्यू निकल के आएगी f1 प्लस f2 आएगी, साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं कुछ लेंसेज के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट में हम ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं। जैसे अगर पहले हम पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट है, ए पॉइंट में मिरर लेंस है हमारे पास। देखो ऐसा कुछ, ये हमारे पास कोई लेंस दिया गया है, बेसिकली ये लेंस दिया गया है, या ऐसे ना बनाना चाहें तो ऐसे बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास लेंस दिया गया है, ये है लेंस, ठीक है, ये लेंस दिया गया है। इस लेंस को हम इसके अलोंग काट रहे हैं, इसको इसके अलोंग काट रहे हैं, लेंस इज कट perpendicular to the optical axis। ऑप्टिकल एक्सिस इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी देखेंगे। तो लेंस को काट दिया जाए, जो ऑप्टिकल एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर काट दिया जाए। इनिशियली इसकी फोकल लेंथ f थी, तो काटने के बाद ये कैसा दिखेगा? काटने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये ऐसा दिखेगा, और इसका दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये दोनों मिलेंगे तभी ऐसा बन रहा था, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक बात यहां से देख के बताना, इसकी हम फोकल लेंथ जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? प्लस आर लिखते हैं, और इसकी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर लिखते हैं। तो यहां पर देखो ये माइनस आर है, मतलब माइनस आर क्यों, प्लस आर ही है राइट साइड में, लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ है वो माइनस इंफिनिटी हो गई। इसी तरह से इसकी अगर हम फोकल लेंथ लिखें तो वो प्लस इंफिनिटी है, और इधर वाले के बारे में बात करें तो ये माइनस आर लिखा गया है। अब इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर हम इसके लिए फार्मूला लगाएं तो 1/f इज इक्वल टू में म्यू माइनस 1 यहां लिख सकते हैं। अगर म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तब की बात कर रहे हैं। 1/r माइनस 1/-r, तो बेसिकली बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई में, या ऐसे लिख दो, यहां पर बन जाएगा म्यू माइनस 1, और यहां पर एक मिनट, यहां हो, ये बन जाएगा म्यू माइनस 1, यहां पर बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई में r। तो यहां से f देखो क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा r डिवाइडेड बाई में 2, यहां पर बनेगा म्यू माइनस 1। ये तो हो गया f। लेकिन अगर इस वाले केस में हम फार्मूला लगाते हैं यहां पर, तो लिखेंगे 1/f डैश, मान लेते फोकल लेंथ बदल गई, म्यू तो बदला नहीं ना, वो तो वही रहेगा 1/r1। तो r1 हमारे पास r है, और माइनस 1/माइनस इंफिनिटी रखोगे तो वो तो 0 हो गया, r बना, तो यहां से f डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? तो r डिवाइडेड बाई में म्यू माइनस 1 आएगा। एक बात यहां से देख के बताओ, ये फोकस लेंथ है, उसमें 2 नहीं डिवाइडेड बाई में, यहां पर 2 है, तो फोकल लेंथ पहले अगर इसकी f थी तो इसकी फोकस लेंथ f/2 हो जाएगी, और इसकी भी f/2 होगी। केस पहला था। बी पॉइंट आओ, देखो बी पॉइंट में क्या है, इसको कट करते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस इज कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। अब इसमें क्या होगा,
प्रिंसिपल एक्सेस या फिर हम उसको ऑप्टिकल एक्सेस के अलोंग कट कर दें, तो लेंस हमारे पास कुछ ऐसा है, इसको इसके अलोंग कट कर दिया जाए ऐसा। तो अगर कट करोगे, पहले इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, f थी, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, देखो, या ऐसे देख लो डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बीच में यहां पर हम मार्क कर देते हैं ऐसा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये थोड़ा कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ क्या होंगी? एक बात यहां से देखो, ये हमारे पास कितना था, +r, ये वाला क्या था हमारे पास, -r। तो यहां पर भी तो वही है, ये +r दिखा है और ये हमारे पास -r है। अगेन इसको हम +r लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, -r। साइन कन्वेंशन देखा है। तो देखो फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हो नहीं रहा, दोनों तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही है, सेम मटेरियल से बने हैं। तो यहां पर फोकल लेंथ जो होगी वो सेम रहने वाली है। तो यहां पर फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। लेकिन इससे कुछ और बदलेगा, क्या है वो? जैसे मान लो हमारे पास ये लेंस दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है इसका ऑप्टिकल एक्सिस, यहां पर लाइट रेज आ रही हैं ऐसे, इस तरह से लाइट रेज आ रही हैं, इस तरह से लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। ये सारी की सारी फोकस पर कंबाइन होंगी, इंटेंसिटी खूब बढ़िया मिलेगी। लेकिन अगर नीचे से इसे काट के हटा दिया जाए, ये इसको काट के यहां से हटा दिया गया, काट के हटा दोगे तो यहां पर जो लाइट रेज आ रही थी, ये जो लाइट रेज आ रही थी, अब तो वो आर पार चली जाएंगी बिना डिविएशन के, ये मिलेंगे यहां कहीं पर जाकर के, तो ये यहां कहीं पर जाकर के मिलेंगे, तो यहां इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, होगा ना ऐसा। तो यहां पर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आधा लेंस हम यूज करें, कंप्लीट लेंस हो, अगर उसको हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस काट देते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज होगी विल डिक्रीज, ठीक है। बट इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी अगर हम इनको सेपरेटली यूज करते हैं तो, ठीक है। ये ऐसा हो गया। कुछ और पॉइंट्स हैं इनके बारे में, यहां पर तो क्वेश्चन है, यही आओ देखो कुछ और पॉइंट्स हैं। बी हो गया। सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट ये है कि हमारे पास एक ऐसा लेंस है, इसको ऐसा किया गया, यहां पर किसी मीडियम के साथ इसे भर दिया गया और ये जैसा था वैसा है। मतलब अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो वो अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो यहां कहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगी ना, देखो इसका आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर सेम आएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। इन दैट केस फोकस लेंथ जो निकल के आएगी वो अलग अलग आएगी, और फोकल लेंथ अलग अलग आएगी, तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो इसकी जो कन्वर्ज की गई रे होंगी और नीचे वाले की कन्वर्ज की गई रे होंगी, वो दोनों एक जगह पर नहीं मिलने वाली। तो एक जगह पर नहीं मिलने वाली का मतलब क्या है, मान लेते हैं, इधर बनाओ, मान लेते हैं कि यहां से लाइट रेस चली, इसने कन्वर्ज किया यहां कहीं पर, ठीक है। या फिर इसको ऐसा ना करके इसको पास में कन्वर्ज करवा देते हैं, यहां कहीं पर कन्वर्ज करवा दिया। दूसरी लाइट रे इधर वाले से चली, ये कन्वर्ज हुई यहां कहीं पर, तो इसकी यहां पर बन गई I1 इमेज और इसकी इमेज यहां पर बन गई I2। तो देखो अगर हम प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर या ऑप्टिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर डिफरेंट मीडियम फिल करते हैं, तो हर एक मीडियम अपनी इंडिविजुअल इमेज बनाएगा। लेकिन इसका सी हो गया। डी पॉइंट देखो, अगर हम इसको इस तरह से फिल कर दें, तो इस तरह से फिल कर दें, ये हमारे पास लाइन हो गई बीच में। अब इसको इधर से फिल कर देते हैं व्हाइट से, और इधर वाले को फिल कर दिया, ये कोई भी कलर ले लो, इससे फिल कर दिया। चलो अब क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। कैसे? अगर देखेंगे तो इधर वाले के लिए हम अलग लेंस और इधर वाले के लिए अलग लेंस ले लेंगे, तो पहला जितना मतलब कन्वर्ज कराएगा, दूसरा कुछ कन्वर्ज कराएगा। उस केस में यहां से देखो, एक लाइट रे यहां से गई, दूसरी लाइट रे यहां से गई, यहां पर पहले ने कुछ कन्वर्ज कराया, दूसरे ने कुछ कन्वर्ज कराया, फाइनली कन्वर्ज होने के बाद यहां कहीं पर मिली।
तो इस लाइट रे को भी वही सफर करना पड़ेगा, पहले से उतना ही कन्वर्ज होगी, दूसरे से उतना ही कन्वर्ज होने के बाद फाइनली यहां पर मिलेगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सेस या ऑप्टिकल एक्सेस के परपेंडिकुलर अगर मीडियम भरे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंट इमेजेस बनती हैं हर एक पार्ट की। लेकिन अगर उनको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम अलग अलग इस तरह से बांट, देखो इसमें अलग अलग डिस्कस किया था, मतलब अलग अलग फिल किया। इस वाले में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन बनाई, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड में देखा, मटेरियल अलग अलग है, लेकिन मटेरियल अलग अलग होने के साथ भी इसकी इमेज चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये हो गया डी पॉइंट। अगला पॉइंट आओ देखो, अगला पॉइंट होगा यहां पर ई पॉइंट। तो ई पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है इन सब में इंटेंसिटी का लफड़ा चल रहा है कि इंटेंसिटी में क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि अगर हम इसका इफेक्टिव ऐसा लिख देते हैं, एफ इफेक्टिव डायामीटर ऑफ लेंस changes then intensity of image will change। इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो भी बदल जाएगी, और इंटेंसिटी ऑफ इमेज बदल गई तो उसका क्या मतलब है, जैसे मान लो हमने कहा एक लेंस है, एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि एक लेंस है हमारे पास, इसका यहां पर है एक्सेस, इसको ऐसे हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, बढ़िया है। ये वाला यहां से उठा के यहां लगा लिया, एक मिनट, इसको उठा के यहां लगा लिया, वन पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ, चौथा पार्ट, इसका वन पार्ट यहां पर लगा लिया। अब इसकी वजह से जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी जो निकल के आएगी, अगर मान लेते हैं इससे जो इमेज बन रही टोटल से वो इंटेंसिटी आई रखता है, तो इससे जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी आई डिवाइडेड बाई में 4 हो जाएगी। मतलब अगर लेंस का हम क्वार्टर पार्ट यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी 1/4 से डिक्रीज कर जाएगी। इसका सिंपल ये मतलब है। तो इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं कि कटिंग ऑफ मिरर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको डील कर पाएंगे। ठीक है, आगे आओ देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं और देखो बेकार सा क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ना चाहो पढ़ लो। मेन का क्वेश्चन है 2022 का, इसकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है, क्या कहा है, पावर पी दे रखी है। तो इसकी पावर पी है तो फोकस कैपिटल एफ लिख लेते हैं। क्या कहा है, इसको दो अलग अलग आधे आधे पार्ट में कट किया जाता है। तो आधे पार्ट में कट करने के साथ में इसमें कोई भी चेंजेस आते नहीं है, तो इसकी फोकल अगर पी है तो इसकी भी पी ही रहेगी। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, तो 2f हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2f, ऐसे लिखो 2 कैपिटल F हो जाएगी। और फोकल लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां पर पावर हो जाएगी आधी और यहां पर पावर हो जाएगी आधी। निकाल लेना जो भी निकालना है बेकार सा। पावर ऑफ L1 कौन है, L1 ये L1 है, P/2 नहीं है। पावर ऑफ L2 कहां गया, ये है, इसकी P/2 है, हाँ है। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर पावर ऑफ L3, ठीक है, पावर ऑफ L3 कौन सा, ये है, P/2 है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस L1 P है। ठीक है ना, तो इसमें से गलत ऑप्शन चूज करना था, शायद गलत ऑप्शन चूज करना होगा तो फिर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है, गलत ऑप्शन शायद चूज करना था। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिपोर्टेड पीसेस। ठीक है, जो भी यहां पर पीसेस दिए गए हैं उसमें सही ऑप्शन चूज करना था। आंसर समझ में आ गया होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो लगा लेंगे। यहां पर अगर P पावर है तो ये पावर चेंज नहीं होगी, यहां पर पावर आधी हो जाएगी क्योंकि फोकल लेंथ डबल हो जाती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट यहां पर है आज की क्लास का, दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस को अगर एक तरफ से सिल्वर कर दिया जाए तब क्या होगा, उसके लिए हम यहां पर कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है यहां कहीं पर जिसको हम O नाम दे रहे हैं। इस O ऑब्जेक्ट के लिए ये हमारे पास फोकल लेंथ FL लिख लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ FM है। तो हम यहां पर फार्मूला लगा सकते हैं। पहले अगर लेंस के लिए फार्मूला लगाए, अगर कोई लाइट इधर से जाएगी तो इससे रिफ्रैक्शन होगा, यहां रिफ्लेक्शन होगा, वापस लौटेगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऐसा। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तब के लिए
तो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होगा तो लेंस से होगा ना, तो 1/v डैश मान लेते हैं, इसने v डैश पर इमेज बनाई, या v1 मान लेते हैं, -1/u इज इक्वल टू में 1/fl बन गया। सेकेंड टाइम अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो तो लेंस से नहीं मिरर से होगा, तो 1/v तो मान लेते हैं v2 हो गया, प्लस 1/u, u हो जाएगा v1 और इसकी जगह पर 1/fm लिखा जाएगा। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड के लिए बात करें अगर, तो हम थर्ड के लिए साइन कन्वेंशन यही इधर माइनस है, 1 मिनट, तो इधर हमारे पास प्लस है, ठीक, इधर साइड प्लस इधर माइनस। तो अब यहां से हम तीसरी बार जब वापस से लाइट रेज आएंगे तो रिफ्रैक्शन होगा, तो 1/v, तो v होगा -1 मतलब -1/u, u की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो यहां पर v2 लिखेंगे और इज इक्वल टू में 1/f लेंस, लेकिन इस बार f लेंस लिखा जाएगा, लाइट रेज आ रही है इधर, लेंस का फोकस इधर, तो अब की बार हमें माइनस लिखना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन हो गई। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो यहां से, तो अगर हम लिख देते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो देखो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या है देखो, यहां पर v1 है, यहां पर v1 नहीं, तो इसमें से इसको माइनस करवा के इसमें ऐड कर लो, तो यहां से v1 v2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/fm -2/fl बन जाएगा। इक्वेशन फोर्थ लिख देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। अगर ये इक्वेशन फोर्थ है तो इसमें देखो लेफ्ट साइड में कुछ बन रहा है, हाँ बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड में जो बन रहा है ये क्या है, मिरर फार्मूले का हमारे पास एक साइड बना है, मिरर फार्मूले जैसा बना, मिरर फार्मूले जैसा बना। तो यहां पर जो 1/f इक्विवेलेंट बनेगा उसे लिख सकते हैं 1/fm -2/fl। इस फार्मूले से हम वैल्यू निकाल लिया करेंगे। इजी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल रहेंगे। ये जो माइनस आया वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आया है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हम सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज की बात करें तो कॉम्बिनेशन जो होगा, कॉम्बिनेशन will behave like मिरर की जैसा बिहेव करेगा, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एफ इक्विवेलेंट के बराबर होगी, क्योंकि मिरर की ही प्रॉपर्टी होती है लाइट को वापस भेजना। वापस कौन भेजता है, मिरर भेजता है। तो फाइनली हमारे पास ये फार्मूला निकल के आएगा। तो जब भी सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कोई क्वेश्चन करेंगे हम इसी फार्मूले से करेंगे, कोई अदर फार्मूला नहीं देखेंगे कि कितने से मिलकर के बना है। इवन इसकी दूसरी साइड को पॉलिश भी कर देंगे तो भी हम यही फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो आओ देखते हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से जो इमेज बनेगी उसका साइज बताना और कहां बनेगी ये बताना है। सबसे पहला काम करो, हम यहां से निकालेंगे पहले इनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फार्मूला क्या है अपने पास, तो फार्मूला बहुत सिंपल है। क्या फार्मूला है, 1/f इक्विवेलेंट लिखा जाता है 1 डिवाइडेड बाय में fm -2 डिवाइडेड बाय में fl। चलो 1/f इक्विवेलेंट तो पता नहीं है, 1/fm मिरर है 20 सेंटीमीटर तो बनेगा -10। ये कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कॉन्वेक्स है तो 1/+10 बनेगा, बढ़िया। -2 डिवाइडेड बाय में fl इसका f कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/10। सही है, तो -1/10 बनेगा तो f इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होगा एक लेंस नहीं एक मिरर के जैसा ट्रीट करेंगे हम इसे, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, -10 सेंटीमीटर। तो ऐसे समझ लो ना ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कि हमारे पास यहां पर एक लेंस है, माइनस आया, इसका मतलब कॉनकेव होगा, और इसके सामने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई, कितने पर रखी गई है, तो 15 सेंटीमीटर पर रखी गई है, और इसकी हाइट कितनी है, 1 mm है। तो बस इसके लिए फार्मूला लगा लो, इसकी फोकल लेंथ हमें पता चल गई कितनी, -10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाओ 1/f, या डायरेक्ट लिखते चलो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। u की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो 1/v
इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा 1/15 माइनस 1/10, तो इसको लिख सकते हैं 150 लिख लो, ये 10 लिख लो, ये 15 लिख लो, तो ये माइनस का 5 डिवाइडेड बाय में 120 मतलब 150, तो -1/30 बन जाएगा। इसका मतलब इसके लिए जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -30 सेंटीमीटर। बढ़िया है, तो -30 सेंटीमीटर आ गया। कितनी की बनेगी, तो उसके लिए हमें m निकालना पड़ेगा। m इज इक्वल टू लेंस के मिरर के लिए क्या होता है -v/u, तो -v आया है -30, और यहां पर u की वैल्यू कितनी है, तो -15 है, तो ये आ जाएगा -2, और -2 आ जाएगा, इसका मतलब ट्वाइस हो जाएगा, तो 1 mm है, तो उसकी इमेज कितने की बनेगी, 2 mm की बनेगी। देखो यहां पर कोई अलग फार्मूला हमें याद नहीं रखना, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इजी है, याद रख सकते हैं। एक और आओ, इसमें क्या है, दोनों दूर दूर नहीं है, एक ही साथ, मतलब दूसरी साइड को ही पेंट कर दिया। मतलब ये लेंस हमारे पास कुछ ऐसा था, ये हमारे पास लेंस ऐसा था, इसकी ये वाली साइड ही पेंट कर दी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बता रहे हैं 3/2 है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्जेक्ट 1 mm की रखी गई 60 सेंटीमीटर पर, तो कैसा होगा, निकाल लो ना कैसा होगा। इसको जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें दूसरी साइड को ही पॉलिश कर दिया गया हो, इसको इस तरह से ब्रेक करना। एक हमारे पास लेंस है, इसके जस्ट बगल एक दूसरा लेंस है, और वो कुछ इस तरह का है, बस लेंस हो गया और मिरर हो गया। फोकल लेंथ का फार्मूला लगाना, तो सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लो ना, 1/fl इज इक्वल टू हो जाएगा μ-1, और यहां लिखोगे 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस मेकर फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो 1/fl इज इक्वल टू μ-1, 3½ माइनस 1 बन जाएगा हाफ, और यहां पर लिखोगे तो बनेगा 1/20, और माइनस ऑफ -1/20 2/20 1/10 बन जाएगा, तो यहां से fl निकल के आ गया +20 सेंटीमीटर। और अगर ऐसा लिख सकते हैं हम, तो अब हम यहां फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्विवेलेंट जो निकल के आता है 1/fm माइनस 2/fl। बोलो 1/fm, fm मतलब ये है मिरर, और ये 20 का है, तो -10 निकल के आएगा। इसका नेचर कैसा, कॉनकेव है इस बार, -2 डिवाइडेड बाई में fl आया 20, तो इसे लिख सकते हैं 1/-10, और -1/10 बन जाएगा। इंप्लाइज दैट यहां से जो f इक्विवेलेंट आएगा, f इक्विवेलेंट वो कितना बनेगा, -5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और f इक्विवेलेंट -5 आ गया, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इस सब को हटा दो यहां से, एक यहां लेंस लगा दो, एक लेंस लगाएंगे, इसके लिए f क्या है, -5 सेंटीमीटर है, और इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा गया है 1 mm की, वो कितने पर, 60 पर है, तो अगर ये 60 सेंटीमीटर पर है, तो फार्मूला लगाओ 1/-5 इज इक्वल टू 1/v, पता नहीं 1/u, u कितना है, तो वो -60 है। इंप्लाइज दैट लगा के सॉल्व करो, 1/v निकल के आएगा माइनस, तो -1/5 माइनस 1/60 इज इक्वल टू में आई थिंक 60 एलसीएम आएगा, और ये बन जाएगा -12 और -1। चेक कर लो, मिरर है तो प्लस लगाओ, तो ये प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं -11/60, तो v निकल के आ गया, v इज इक्वल टू निकल के आएगा -60 डिवाइडेड बाई में 11 सेंटीमीटर। और जैसे v आ गया तो m निकाल लो यहां से, m इज इक्वल टू -v, v कितना आया है, तो ये आया है -60 डिवाइडेड बाई में 11 इनटू में u कितना दिया गया था, 60 दिया गया था माइनस का, तो सब कैंसिल होने के बाद m इज इक्वल टू -1/11 निकल आएगा। और जैसे m की वैल्यू 1/11 आएगी, तो 1 mm था ना, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बन जाएगी 1/11 mm की, 1/11 mm की इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कोई भी क्वेश्चन हो हम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे जैसा हो, चाहे उसकी दूसरी साइड ही पॉलिश कर दी गई हो, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देना है, मतलब लेंस को अलग और मिरर को अलग कर देना है। उसके बाद जो भी हम लोगों ने फार्मूला डेराइव किया उस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। जैसे उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे इजी तरीका होता है, 3-4 लेंसों में, मिरर में ऐसे ब्रेक करना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम 2 से ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्या होती, लेंस क्या होती है, ये पूरा प्रॉपर वे में सोल्यूशन है इसका।
यहां से देख लिया कटिंग ऑफ मिरर क्या होता है। बेसिकली दो ही टॉपिक आज हमें कवर करने थे कि कटिंग ऑफ मिरर क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होते हैं और सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होती है। ठीक है, तो सबके बारे में यहां पर एक एक करके बात किया। ये हो गई कटिंग। यहां पर कुछ स्पेशल केसेस देख लिए कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में देख लिया कि फोकल लेंथ और पावर कैसे निकाली जाती है, और यहां पर देख लिया फाइनाइट डिस्टेंस हो। यहां पर देख लिया कि अगर उनके बीच में सेपरेशन ना हो, दोनों एक दूसरे के पास ही रखे गए हो, तो फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो आज हम लोगों ने लेंस से जितने भी टॉपिक थे उन सबको लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगली क्लास में इसके आगे के बचे हुए कॉन्सेप्ट जो होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ में पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे कि अब तक जो पीवाईक्यूज आए हैं वो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उनको लगाने का अप्रोच हमारा जो होना चाहिए क्या वो हमारा बिल्ड हो चुका है, तैयार हो चुका है। अगर हो चुका है तो उनके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे वहां पर कॉन्सेप्ट कैसे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में।